सदगुरु कबीर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे स्वामी जी महाराज सदगुरु स्वामी शब्द प्रकाश महाराज भटप्रभा धाम से उनकी भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग त्याग आदि से संपन्न स्वामी जी महाराज बैठे हैं और भी सभी मंच पर हमारे पूज्यवर विराजमान हैं। बड़ी देर से सत्संग का लाभ आप लोग ले रहे हैं। ये समय कभी कभी नसीब होता है, जब सदगुरु की असीम कृपा होती है तभी ये समय हम आप लोगों के बीच में ये मिलता है। तो सज्जनों, आज वही समय है कि जो एक साल के बाद में इस समय फिर आया है, जो गुरुजन आप लोगों के गांव में आए हुए हैं। ये बड़ी भाग की बात है। अरे जगह धन्य हो जाती हो, गली गांव धन्य हो जाता है जिसमें हमारे संत गुरुजन जाते हैं। संतों की महान दया है। जो इस संसार में संत ना होते तो जल मरता संसार। हमारे महान पुरुषों ने कहा है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक घड़ी आधी की पुनियाद, एक घड़ी का चौथाई हिस्सा भी हम सही संतों की संगत में देते हैं तो करोड़ों अपराध अथवा मुसीबतों से हम बच जाते हैं। वो आप लोगों ने तो बहुत समय दिया है। एक घड़ी तो 24 मिनट की ही होती है और उसका 6 मिनट का भाग ले लिया जाए तब भी बहुत करोड़ों अपराधों से हम बच जाते हैं, दोषों से बच जाते हैं। और हमने तो आप लोगों ने इतना समय दिया है, तो यदि मन लगा करके सुनोगे तो जरूर आपके दोष दूर होंगे, इसमें संदेह नहीं है। हमारे तमाम संत इस पर विचार व्यक्त कर चुके हैं। तो सज्जनों, सत्संग से ही मनुष्य अपने वास्तविकता की पहचान करता है। हम क्या हैं, हमारा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मतलब क्या है। तो हमारे महान पुरुषों ने कहा है, हम क्या है, जगत क्या है, क्यों आए हो, क्या करना है, क्या चीज यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। क्या चीज यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर। सच्चिदानंद कहते जिसको, कहते जिसको, उसमें हमने क्या अंतर है, जिसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। हम क्या है, संसार क्या है, हमारा इस संसार में आने का मतलब क्या है। सच्चिदानंद जो परमात्म स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है, जिसके विषय में नाना प्रकार से महान पुरुषों ने संबोधित किया है कि वो घटमठ में परमात्मा विराजमान है। बाहर चाहे उसे दुनिया के कोने कोने में छाने आए, कहीं नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा तब तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, क्योंकि सभी विद्वानों ने इस पर एक दृष्टि डाली है। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। जैसे कस्तूरी मृगा के नाभि में होता है और वहीं से उसे गंध आती है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। इसी प्रकार आज मानव की वो दशा है कि वो उस परम तत्व को, उस सत्य को बाहर तलाश कर रहा है, वो अपने अंदर खोजने के प्रयास ही नहीं कर रहा। रामायण आदि ग्रंथों में व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछति अविकारी। ऐसा अविकारी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। कहने का लब्बो लबाब यही है
कि वो हमारे अंदर है, वो हम उसे बाहर खोज रहे हैं, तो कैसे प्राप्त होगा? वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विद्यावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी मिल जाएगा तब वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी सज्जनों। तो वो हमारे महान पुरुष ही इस बात का परिचय हमें कराएंगे कि वो जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसमें हम में क्या अंतर है, इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों का सार। लेकिन वो मिलेगा कैसे? हम जब तक संतों के निकट नहीं जाएंगे, संतों की वाणी वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो कैसे प्राप्त होगा? हमारे महान पुरुषों ने कहा है, भक्तिदान गुरु दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन आप चरण कमल की सेवा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरिम, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर्ण। तो सज्जनों, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक ये चीज कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसी जगह पर भगवान शंकर ने घुटने टेक करके दंडवत किया, तो जिसे देख करके पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। और क्या हुआ? एक बार शंकरी और गौरा, अरे चले जा तुम रघुपत भौरा। पार्वती के अंदर संदेह हो गया कि ये यहाँ पर ना कोई देवस्थान है, न देवालय है, न कोई ऋषि मुनि है, ये फिर किसको भोलेनाथ दंडवत कर रहे हैं? और ये कहा, देवल देव मनुष्य नहीं कोई, करत दंडवत दीख न सोई। कोई देवता है, ना कोई ऋषि मुनि मनुष्य है, किसकी आप दंडवत कर रहे हैं? तो ये संदेह होकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सवाल किया और क्या कहा? तब गौरा शंकर से पूछी, तब गौरा शंकर से पूछी, काहे करव दंडवत छूछी, काहे भोलेनाथ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। भगवान शंकर जी ने पार्वती को समझाया और कहा, पार्वती यही जगह की क्या कहूँ अचरज भागे, 10,000 के बाद में संत रहे इस जाग। देवी, 10,000 वर्ष बीतने पर यहाँ पर संत रहा करते थे, सत्संग होता था, तमाम लोगों का कल्याण होता था,
मैंने भी उन संतों के दर्शन किए हैं और सत्संग का लाभ लिया है। तो आज बहुत दिन बाद इस जगह से निकलना हुआ तो मैंने उस जगह को प्रणाम किया, दंडवत किया। ये तो पूजने योग्य मतलब जगह है, यहाँ पर तो संत रहा करते थे। पार्वती और संदेहरत हो जाती है कि क्या संतों की महिमा भगवान से बढ़कर के है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। अरे संतों की महिमा बहुत प्रकार से वेद पुराणों में वर्णित है। आप क्या समझती हैं संतों को? सभी ग्रंथों में संतों की महिमा का वर्णन किया गया है। वो यहाँ तक तुलसी बाबा जी ने कहा है, विद हरिहर कवि कोविद वाणी, वो कहत साधु महिमा सचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि कोविद माने आदि कवि वाल्मीकि आदि, वर्तमान के कवि सभी इस पर एक मत है कि संतों की महिमा कहने में शेष जिनके 1000 मुख हैं, शारदा सरस्वती संकुचित हो गए कि हम किस मुख से संतों की महिमा का वर्णन करें। आप क्या समझती हैं संतों को? अरे संत महात्मा जिस जगह पर जाते हैं वो जगह धन्य होती है। और यहाँ तक कहा गया है, अरे बसे यही देश, बसे यही देश, विवेकी संत बसे यही देश। धनिवा गाँव उठाओ वह नगरी, धनिवा गाँव उठाओ वह नगरी। अरे दुख न रहे, हे दुख न रहा दिलौले से जगह है और धन्य वो नगर है जहां ज्ञानवान संत अपना डेरा जमा करके उस सत्संग का प्रचार करते हैं। आप क्या उनको समझती हैं? और यहाँ तक कहा है, अरे गंगा बहिया में जमुना बहिया में, गंगा बहिया में जमुना बहिया में, हमेश विवेकी संत बसे, विवेकी संत, विवेकी संत बसे जही देशे। सारे तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती सारे तीर्थ वहां पर विराजमान हो जाते हैं जहां पर संत गुरजन अमृतमयी वर्षा करते हैं। और यहाँ तक कहा गया है, हरे रिद्धि सिद्धि चरण में लोटे, हे टहल करत दरवेश विवेकी संत बसे जही देश।
कहत कबीर संत की महिमा, कहे कबीर कहे कबीर संत की महिमा। और गावत शेष महेश विवेकी संत बसे, विवेकी संत एक बसे जही देश, बसे जही देश विवेकी संत बसे जही देश। कहत कबीर संत की महिमा गावत शेष महेश। भगवान शंकर जी ने इस प्रकार संतों की महिमा का पार्वती से वर्णन किया और साथ साथ ये भी कहा, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होय सो गावत वेद पुराण। हे गिरजा, संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, इससे संसार में कोई लाभ है ही नहीं, कोई प्राप्ति है ही नहीं, कोई उपलब्धि है ही नहीं। लेकिन जो अपने मन को शुद्ध करना चाहता है उसके लिए, और जो अपने मन को बिगाड़ना चाहता है तो उसका संत समाज से क्या प्रयोजन है। तो सज्जनों, आज ये संतों का समागम है। इस संतों के समागम में जो मन से सुनेगा, सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि यति अनुराग, और लहै चार फल अछतन साधु समाज प्रयाग। तो इस संतों के समाज में हम उन फलों की प्राप्ति करते हैं जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी हाट में मिलेगा, ना किसी मार्केट में मिलेगा। जो संतों ने मतलब मोक्ष और धर्म का वर्णन किया, काम अर्थ ये तो बेकार की बात है, लेकिन जो मोक्ष और धर्म की बात है ये हमारे